श्रद्धेय महानुभावों, व्याकरण के प्रसंग में धातु, फल, व्यापार इन शब्दों को समझना आवश्यक है। जब हम व्याकरण की विधा से धातु शब्द की व्युत्पत्ति में जाते हैं तो उनादि सूत्र से डूधाएं धारण पोषणयो धातु से तुन प्रत्यय लगकर धातु शब्द सिद्ध होता है। दधाति धातु, धारण पोषण धातु। धारण पोषण के अर्थ पर विचार करते हैं तो परमपिता परमात्मा पूरे संसार को धारण करते हैं, इसलिए परमात्मा को भी धातु कहा गया है। और रसायन शास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं वहां भी धातु अधातु की बात आती है। जहां पर चमक धारण करता है या वह पदार्थ जो ताड़न करने के बाद, पीटने के बाद फैल जाता है, वहां भी धातु की बात आती है। उस धातु में हम लोहा, सोना, चांदी आदि, एफी, फ्यूरम जिसको लोहा कहते हैं, इस प्रकार से सोना, चांदी, एजी, एयू इत्यादि को भी हम धातु की बात करते हैं। वहाँ रसायन शास्त्र में औषधि निर्माण में 118 धातुओं की चर्चा करके आवर्त सारणी में उसको देखकर धातु व धातु या उपधातु आदि पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन व्याकरण के अंदर धातु की बात जब आती है तो वहाँ पर पाणिनि जी सूत्र बनाते हैं, भू-आदयो धातवः, भू वा आदि को धातु कहा गया। यानी कि ये लगभग 2000 धातुओं की कल्पना की गई है और जिसमें बताया गया है कि सारे शब्द धातु के माध्यम से निरूपित होते हैं। यानी कि शब्दों तक पहुंचने के लिए धातु, प्रकृति, प्रत्यय पर हम विचार करते हैं। और पुनः प्रत्यय को पर में प्रत्यायते प्रत्यय, प्रत्यय परश्च, पर में करके हम शब्दों का निरूपण करते हैं। और जो शब्द है उसके अंदर बात चलती है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथम। कोई भी शब्द अर्थ है, लिंग या अधिक है या लिंग है, परिमाण है, वचन है, एक वचन, द्विवचन, तो ये सबको प्रथमा की बात कही जा रही है। तो यहाँ व्याकरण की विधा में धातु जो 2000 हैं जिनसे शब्दों की बात होती है, बनाए जाते हैं, वो धातु। और संसार को बनाने वाला रचयिता को भी धातु कहते हैं। प्रसंगानुसार इसको समझना है। और रसायन शास्त्र में भी 118 धातुओं से नाना प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। अब व्याकरण की विधा में जब हम विशेष विचार करते हैं तो धातु के 2 अर्थ बताए गए, फल और व्यापार। तो धातु के अंदर जो मूल अर्थ बताया जा रहा है, जैसे हम पठ धातु लेते हैं, व्यक्तायनवाची, वचन को अभिव्यक्त करने में पठ धातु का प्रयोग किया जाता है। या अस्तुई, अस्तुतौ, स्तुति के अर्थ में स्तौति, स्तुति, तो उसके गुणों के गुणगान के अर्थ में जो हमारे सामने फल प्राप्त हो रहा है, या हम पठती से पढ़ना अर्थ निकाल रहे हैं, वाची को, वचन को हम प्रयुक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह फल है। और दूसरा अर्थ निकल रहा है व्यापार। तो फल में फल निष्पतौ धातु, अच प्रत्यय लग के फलति फलम, ये फल अर्थ निकल रहा है।
परिणाम अर्थ निकल रहा है, और एक व्यापार में अर्थ किया जा रहा है। वी है, आंग है, प्री पालन पोषणयो अर्थ में धातु है, और घय प्रत्यय, वहां व्यापार अर्थ निकल रहा है। तो विशिष्ट रूपेण, आकर्षक रूपेण पालयति इति व्यापार, व्यापारयति इति व्यापार। हम उसमें विशेष अपने गुणों को लगाते हैं, उसमें आकर्षण शक्ति को उत्पन्न करते हैं, और पालन पोषण करने के लिए, समर्थित होने के लिए हम जो रोजी रोजगार करते हैं उसको व्यवसाय या व्यापार करते हैं। या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, फल की प्राप्ति के लिए जो भी उपाकर्म किए जाते हैं वो सब व्यापार कहलाता है। मान लीजिए कि हम चावल पकाना चाहते हैं, तो चावल को पकाने के लिए संस्कृत में पकाने का अर्थ निकालने में पचति प्रयोग होता है। डू पचस पाके, पकाने का, पचति पाक, घय प्रत्यय लगाकर पाक बनाते। तो चावल को जब हम पकाते हैं तो वहाँ पाक अर्थ में हम उसको दूसरे शब्दों में विकृति कहते हैं। उसकी प्राप्ति क्या है? मुलायम कर। चावल कठोर है, उसको मुलायम करके हम भक्षण करते हैं। या पढ़ती में पढ़ से हम पढ़ते हैं तो अपनी समझदारी को बढ़ाते हैं। तो पकाने के प्रयोग में यदि हम प्रयोग करते हैं चावल को, तो चावल को पकाने के लिए कुछ उपाकर्म करने पड़ेंगे। बटलोई चाहिए, अग्नि चाहिए, जल चाहिए, और व्यक्ति चाहिए। तो ये सब लेकर के हम उसको मुलायम करने का प्रयास करते हैं, और मुलायम करने का जो फल हमको मिलेगा उसके लिए साधन ढूंढते हैं, बटलोई, जल, चावल आदि। तो ये सब व्यापार कहलाता है। पालन पोषण करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए जो साधन उपस्थित किए जाते हैं वो व्यापार कहलाता है। और इस व्यापार को करने वाला व्यक्ति जो है इन प्रत्यय लगकर व्यापारी कहलाता है। तो कर्ता और कर्म और क्रिया की बात वाक्यों के निर्माण में आती है। रामा पत्रम लिखति, या रामा तंडुलम या तंडुलान पचति, राम चावलों को पकाता है। तो पचति में जो मुलायम करने का उद्देश्य है, राम वहाँ पर करता है। तो कर्ता के आश्रय से ही हम पकाने के सारे साधनों को इकट्ठा करते हैं। अतः कर्ता के आश्रय जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो व्यापार हैं, और इस क्रियाकलाप को जो करता है वो व्यापारी है। इस प्रकार से धातु के अर्थ व्यापार और फल में जो व्यापारी साधन जुटाएगा, कर्ता जो साधन जुटाएगा, उसके लिए जो व्यवस्था देगा वो सब व्यापार है। पकाने के लिए जो भी बटलोई, चावल या जल आदि की व्यवस्था करेंगे वो सब व्यापार है। और पक जाने के बाद जो मुलायम होगा उसका फल है। तो ये फल कहाँ दिखाई पड़ता है? फल कर्ता के द्वारा कर्म में दिखाई पड़ता है। कर्ता की जो अत्यंत इच्छा है भात को खाना, तो वह भात जो है वो कर्म में परिणत होता है। कर्तुरीप्सितमम कर्म। और कर्म में जब परिणत होता है तब वहाँ कर्मणि द्वितीया से अनभिहित में द्वितीया हम करते हैं। रामा उदनं पचति या तंडुलान पचति, यहाँ पर कर्म हुआ, कर्म उसका फल हो गया। और उसके लिए जो उपाकर्म किए गए कर्ता के द्वारा, कर्ता के माध्यम से कर्ता व्यापारी हो गया, और उसके आश्रय से जो भी व्यवस्था दी गई, साधन दिए गए, वो सब व्यापार हो गया। अतः धातु के दो अर्थ हो गए, फल और व्यापार, व्याकरण की व्यवस्था से। और संसार के अंदर जो हम कर्म करते हैं उसमें जो हमको फल मिलता है वह कर्म का फल, जिसको हम दंड के रूप में मानते हैं, वो दंड दो प्रकार का होता है, जिसमें हम दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं, और एक जो दंड नहीं होता जिसमें हम लाभान्वित होते हैं, वह
हमारे आपके लिए आनंद का मार्ग होता है, वो परमपिता परमात्मा का आनंद होता है। तो एक फल फलति फलम, जो शीघ्र फलीभूत होता है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ होता है, मन आनंदित होता है, और एक दंड पाकर दुखी होते हैं। तो ये सुफल और दुष्फल ये दोनों में परिणत होते हैं। और उधर व्यापार में सुव्यापार और कुव्यापार, व्यापार के द्वारा पालन पोषण करके हम व्यवसाय रोजी रोजगार करते हैं, और व्यापार के द्वारा हम अपने वाक्य के निर्माण में धातु के अर्थों को लेकर, फल व्यापार में लेकर, कर्ता से कर्म से जुड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धातु, फल और व्यापार के माध्यम से हम व्याकरण में अलग विधा से समझते हैं, संसार में अलग विधा से समझते हैं, और परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में अलग, जो सारे संसार को धारण करता है, उसको समझते हैं। धन्यवाद।